हेलो स्टूडेंट, मेरा नाम राकेश। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल नॉलेज पॉइंट पीसीएम में। आज के इस वीडियो में क्लास 10th चित्रा प्रकाशन के मैथ से अध्याय 5 के सभी बहुविकल्पीय प्रश्न का हल बताने वाले हैं। तो वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिए, क्योंकि 20 नंबर के बहुविकल्पीय प्रश्न आप सभी के सभी चैप्टर से मिला करके पूछे जाते हैं। तो कहीं ना कहीं जितना एक्सरसाइज को हल करना ज़रूरी है, उतना ही ज़रूरी आपको सभी बहुविकल्पीय प्रश्न को भी हल करना ज़रूरी है। तो चलिए आइए हम लोग हल करते हैं। तो चलिए पहला क्वेश्चन आप लोग देखिएगा, आपके स्क्रीन पे शो हो रहा है। इसमें कह रहा है कि समांतर श्रेणी 3, 1, -1, -3 के लिए सर्वांतर होगा। यानी कि जो आपका श्रेणी दिया गया है, यानी एपी का मतलब समांतर श्रेणी, कितना कितना दिया गया है 3, 1, -1 और उसके बाद -3 डैश डैश आगे तक भी है। अब इसमें हमको सर्वांतर बताना है। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि सर्वांतर कैसे बताया जाता है। श्रेणी का जो प्रथम पद होता है ना, वो पहला अंक जो होता है वही प्रथम पद कहलाता है, प्रथम पद। तो प्रथम पद आपका 3 हो जाएगा, लेकिन सर्वांतर जो होगा उसमें क्या करते हैं, तो द्वितीय पद में से प्रथम पद को घटा देते हैं। तो यानी कि द्वितीय पद आपका 1 है, तो 1 में से हम प्रथम पद को घटा देंगे, तो प्रथम पद ये है। तो यहाँ पर d बराबर आपका कितना आ जाएगा, -2 आ जाएगा। तो यानी कि ये कौन से ऑप्शन में दिया गया है, d बराबर -2। तो -2 आपका सी वाले ऑप्शन में दिया गया है। तो यानी इस क्वेश्चन का सी वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा। अब उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 पे ध्यान दीजिएगा आप लोग। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 2 आपके स्क्रीन पे शो हो रहा है मेरे प्यारे बच्चों। देखिए इसमें कह रहा है, यदि एक समांतर श्रेणी का सर्वांतर -4 तथा दसवां पद -8 है, तो श्रेणी का प्रथम पद क्या होगा। यानी प्रथम पद इसमें आपको फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले यहाँ पर जो सर्वांतर दिया गया है उसको लिख लीजिए। ठीक है, तो सर्वांतर को किससे लिखते हैं, सर्वांतर को लिखते हैं डी से। और ये सर्वांतर आपका कितना दिया गया है, ये आपका -4 है। समझ में आई बात। और उसके बाद दसवां पद आपका -8 दिया गया है। दसवां पद बराबर -8 है, तो -8 हमने लिख लिया। अब दसवां पद का फार्मूला होता है ये प्लस का 9d बराबर में -8 है, तो -8 रख लेते हैं। और d का मान यहाँ -4 ला करके रख दीजिए। तो ये +9 गुणे -4 बराबर में -8 हो जाएगा। अब यहाँ पर मैं इसको कैलकुलेट करूँगा तो 9 चौक 36 प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, और 36 बराबर में -8 हो जाएगा। तो ये बराबर 36 इधर जाएगा तो 8 -8, और इधर आएगा तो 36 प्लस का 36 हो जाएगा। अब यहाँ पर प्लस के 36 में से 8 को निकाल दीजिए तो आपका प्लस का 28 आ जाएगा। तो यही इसका राइट आंसर होगा। तो यानी श्रेणी का जो प्रथम पद होगा मेरे प्यारे बच्चों, वो कितना होगा, वो आपका 28 होगा। ठीक है, तो यहाँ पर कौन से ऑप्शन में 28 दिया गया है, तो 28 आपका सी वाले ऑप्शन में दिया गया है। तो सी वाला ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। अब अगले क्वेश्चन पे ध्यान दीजिएगा, यानी क्वेश्चन नंबर 3। तो ये आपकी स्क्रीन पे शो हो रहा है। देखिए इसमें कह रहा है कि एपी 10, 7, 4 का 30वां पद है, यानी 30वां पद इसमें आपको बताना है। तो भैया यहाँ पर ध्यान से समझिएगा आप लोग। यहाँ पर एपी जो दिया गया है वो आपका कितना कितना है, वो 10 है, 7 है, 4 है, डैश डैश आगे तक भी हो सकता है। यहाँ पर आपको इसमें 30वां पद बताना है। तो यहाँ पर मैं अभी 30वां पद निकाल लूँगा। ठीक है, पहले सारा चीज़ मैं फाइंड आउट कर लूँ। तो प्रथम पद को लिखते हैं ए से। तो प्रथम पद ए बराबर आपका 10 दिया गया है, और उसके बाद सर्वांतर को किससे लिखते हैं, डी से लिखते हैं। तो डी बराबर आपका 7 माइनस का 10 हो जाएगा। तो डी बराबर आपका -3 आ जाएगा। अब 30वां पद निकाल लीजिए। तो 30वां पद का जो फार्मूला होता है वो होता है ये प्लस 29d। ठीक है, यानी कि एक कम कर दीजिए, बस वही हो जाता है। तो यहाँ प्रथम पद आपका 10 है, प्लस का 29 गुणे डी का मान आपका -3 है। तो यहाँ पर हो जाएगा 10 और प्लस माइनस माइनस, 9 त्रिक 27 के 7, हाथ है 2, उसके बाद 3 दूना 6, और 6 और 2 8, यानी कि आपका 87 हो जाएगा। 29 तिहाई आपका 87 हो जाएगा। तो माइनस के 87 में से प्लस का 10 जाएगा, तो माइनस का 77 बचेगा, माइनस का 77, यही इसका आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पर 30वां पद कौन कौन से ऑप्शन में दिया गया है, तो सी वाले ऑप्शन में 77 दिया गया है। तो सी वाला ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा।
अब हम लोग अगला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों, अब आप लोग क्वेश्चन नंबर चौथा देखिएगा, आपकी स्क्रीन पे शो हो रहा होगा। इसमें कह रहा है AP -3, -2, -2 का 11वां पद है। तो ये भी उसी के जैसा है। आइए हम लोग इसको भी सॉल्व करते हैं। तो AP कितना दिया गया है, पहले मैं इसको लिखूँगा। -3 है, -1/2 है, -2 है, का कौन सा पद निकाला है, 11वां पद का 11वां पद आपको निकालना है। ठीक है, तो यहाँ पर पहले आप लोग इसमें सारा चीज़ निकाल लो। प्रथम पद निकाल लो पहले। तो प्रथम पद को A से लिखते हैं, तो ये बराबर -3। उसके बाद सर्वांतर निकाल लीजिए, तो सर्वांतर को D से लिखते हैं। तो D बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पर -2 1/2 में से आपको -3 माइनस करना होगा, तो +3 हो जाएगा। तो D बराबर, यहाँ पर इसको लासा ले लो भाई, तो लासा 2 हो जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा, -1 और उसके बाद 3 दूना 6 हो जाएगा, +6। तो यहाँ पर D बराबर 6 में से 1 निकाल दीजिए, तो यहाँ पे आपका 5/2 हो जाएगा। यानी कि सर्वांतर निकल चुका है। तो अब आपका जो है 11वां पद निकल जाएगा। तो 11वां पद का सूत्र लगा दीजिए। 11वां पद का सूत्र होता है ये प्लस का 10D। ठीक है, तो इसमें मान ला करके रख दो। तो ये का मान आपका -3 है, प्लस का 10 गुणे D का मान 5/2 है। तो यहाँ पर रख लो, 5 दूना 10 यानी कि 2 आ जाएगा यहाँ पर। तो -3 उसमें, उसके बाद प्लस का 5 दूना 10 हो जाएगा। तो -3 10 में से निकाल दीजिए, तो यहाँ पर आपका 7 आ जाएगा। तो यही 11वां पद हो जाएगा। अब ये 11वां पद कौन से ऑप्शन में दिया गया है, तो ये आपका 7 आया है। 1 मिनट, यहाँ पर हम लोगों ने आंसर गलत किया है। 2 पंचे 10, यानी कि 2 से काटे हैं तो यहाँ पे 5 आएगा भाई लोग। तो ये आपका हो जाएगा 5 25, यानी कि ये आपका 25 हो जाएगा। और यहाँ पर 25 में से ये घटेगा, तो 25 में से आपका -3 जाएगा, तो ये आपका 22 आएगा। तो ये 22 इसका आंसर होगा। तो अब 22 हमारा कौन से ऑप्शन में दिया गया है, तो 22 हमारा जो है ऑप्शन नंबर B में दिया गया है। तो यहाँ पर B वाला ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा, ध्यान रखें आप लोग। उसके बाद हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 को सॉल्व करते हैं। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 5 पे ध्यान दीजिए आप लोग, आपकी स्क्रीन पे शो हो रहा है। इसमें कह रहा है कि यदि किसी AP का दूसरा पद 13 और 5वां पद 25 है, तो उसका 7वां पद क्या होगा। तो पहले जो पद दिया गया है उसको भाई लिख लेते हैं हम। दूसरा पद इसमें कह रहा है, दूसरा पद, ये दूसरा पद आपका कितना दिया गया है, दूसरा पद आपका 13 दिया गया है। दूसरा पद का फार्मूला होता है ये +2D, ये +D होता है, सॉरी ये +2D नहीं होता, ये +D होता है। तो ये +D बराबर आपका 13 है। इसको बना लेते हैं समीकरण 1। उसके बाद अगला पद दिया, 5वां पद आपका 25 है, तो 5वां पद भी लिख लो भाई। 5वां पद ये आपका कितना दिया गया है, आपका 25 दिया गया है। 5वां पद का फार्मूला होता है ये प्लस का 4D बराबर में 25 है, तो 25 लिख लो भाई। उसके बाद यहाँ पर इसको मैं बना लेता हूँ समीकरण 2। अब हम लोग क्या करेंगे, समीकरण जो है 2 में से 1 को घटा देते हैं। यहाँ पर लिख लेते हैं समीकरण 2 - 1 से, यानी 2 में से 1 को घटाने पर। तो ये प्लस का 4D बराबर में 25 है, तो 25 लिख लो। ये आपका दूसरा समीकरण है। और ये प्लस का D बराबर आपका 13 है, तो 13 लिख लो। ये आपका पहला समीकरण है। अब यहाँ पर ध्यान देना, आप लोग घटा रहे हैं तो चिन्ह बदलेगा। यहाँ पर माइनस हो जाएगा, यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे भी माइनस हो जाएगा, यहाँ पे भी प्लस है, यहाँ पे भी माइनस हो जाएगा। तो माइनस का प्लस का एक कैंसिल हो जाएगा। 4D में से 1D जाएगा, 2 यहाँ पर 3D बचेगा, 3D। और उसके बाद 25 में से यहाँ पर माइनस का 13 घटा दीजिएगा, तो यहाँ पर आपका 12 बच जाएगा। तो यहाँ पे 12 हो गया। उसके बाद D बराबर, यहाँ पर हम लोग इसको कैलकुलेट करेंगे, तो D बराबर आपका 12/3 हो जाएगा, 3 हो जाएगा। और 3 चौके 12, यानी D बराबर आपका 4 आ चुका है। अब जब D का मान पता हो गया, तो ये का मान भी पता करना पड़ेगा, तभी आपका कोई पद ज्ञात हो सकता है। तो इस D के मान को हम समीकरण चाहे 1 में रख लें चाहे 2 में रख लें, उसके बाद हमारा ये का मान भी पता चल जाएगा। तो यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ D का मान समीकरण 1 में रखने पर, 1 में रखने पर, तो समीकरण 1 क्या है आपका, ये आपका है, आपका समीकरण 1 है आपका ये प्लस D बराबर में 13 है। ठीक, तो यहाँ पर ये प्लस का D का मान आपका 4 है बराबर में 13, तो A बराबर 13 माइनस का 4 हो जाएगा। तो ये बराबर 13 में से 4 घटा दीजिए आप लोग, तो यहाँ पर हो जाएगा
यहाँ पर आपका 9 बच जाएगा, तो ये का मान आपका 9 आ गया। अब जो भी पद हमको ज्ञात करना है उस पद का फार्मूला हम लोग लगा लेते हैं। तो हमको 7वां पद पूछ रहा है, तो 7वां पद बराबर फार्मूला होता है, क्या होता है, 7वां पद बराबर होता है ये प्लस का 6d। तो यहाँ पर रख लो भाई। तो ए का मान आपका 9 है, प्लस 6 गुणे डी का मान आपका 4 है। तो 9 प्लस का 6 चौक 24 हो जाएगा। तो यहाँ पर 9 4 13, 13 के 3 हाथ है 1 और 2 1 3, यानी कि 33 आ जाएगा आपका। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, तो ये इसका सही आंसर हो जाएगा। अब ये कौन से ऑप्शन में दिया गया है, तो 33 आपका बी वाले ऑप्शन में दिया गया है, तो बी वाला ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। अब उसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 6। तो 6 नंबर भी आपके स्क्रीन पे दिख रहा है, यहाँ पर आप देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 6। इसमें कह रहा है कि 21, 42, 63, 84 का कौन सा पद 210 है। तो बहुत सा आसान क्वेश्चन है, एकदम वेरी इजी क्वेश्चन है। तो हम लोग पहले एपी लिख लेते हैं, 21, 42, उसके बाद में 63, 84, ठीक है, उसके बाद डैश डैश आगे तक। यहाँ पे कब पूछ रहा है कौन सा पद 210 है, यानी कि इसमें यन का मान पूछ रहा है। तो यानी कि पहले हम सारा मान निकाल लेते हैं। तो पहले प्रथम पद निकाल लें, तो प्रथम पद को ये से लिखते हैं, तो ये बराबर आपका 21 है। उसके बाद सर्वांतर निकाल लो भाई, तो सर्वांतर को डी से लिखते हैं, तो डी बराबर आपका 42 माइनस का 21, तो यानी कि 21 ही आपका आ जाएगा। अब यहाँ पर जो है आपका ये बेस एन जो दिया गया है वो 210 दिया गया है, ठीक है। यहाँ पर हम लोग फार्मूला लगा देते हैं, तो ए बेस एन बराबर ए प्लस का n-1 इंटू डी होता है। इसमें मान ला कर रख लो, तो 210 बराबर में ए का मान 21 प्लस का एन का मान निकालना है, गुणे डी का मान आपका 21 है, तो यहाँ पे 21 रख लो। 21 को इस तरफ ले आओ, तो 210 का माइनस का 21 बराबर n-1 गुणे में 21 है, तो 21 लिख लो। 210 में से 21 को घटा दीजिए, तो यहाँ पर आपका आ जाएगा 190, 189 आ जाएगा। 189 बराबर में इस तरफ आ जाएगा n-1 गुणे में 21। अब उसके बाद फिर क्या करेंगे, 21 इधर गुणे में इधर आएगा तो बट्टे में हो जाएगा, तो 189 बटा का 21 बराबर n-1 इस तरफ हो जाएगा। अब उसके बाद ध्यान से समझिए, 21 से भाग कर दीजिए इसमें 189 में, तो ये आपका 9 आ जाएगा, बराबर में n-1 हो जाएगा। अब ये इधर माइनस में इधर आएगा तो प्लस में 9 + 1 बराबर n हो जाएगा, तो n बराबर आपका जो आएगा वो 10 आ जाएगा। n का मान आपका 10 आ चुका है मेरे प्यारे बच्चों। अब यहाँ पर ये 10वां पद जो है 210 होगा। तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि ये कौन से ऑप्शन में दिया गया है। तो 10वां पद यानी कि 10वां पद जो है ये आपका ऑप्शन बी में दिया गया है, तो बी वाला ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों। आशा करते हैं कि आपको क्वेश्चन नंबर 6 का भी पूरा हल समझ में आ चुका होगा। तो अब क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, कह रहा है यदि किसी एपी का सर्वांतर 5 हो तो ये 18 माइनस ये 13 का मान क्या होगा, यानी उसका मान क्या होगा। यहाँ पर सर्वांतर दिया गया है, तो पहले मैं सर्वांतर को लिख लेता हूँ भाई। सर्वांतर d इज इक्वल्स आपका 5 दिया गया है, 5 है। तो यहाँ पर पूछ रहा है कि ये 18 माइनस का ये 13 क्या होगा, इसका मान क्या होगा। तो देखिए यहाँ पर आप लोग समझिएगा, ये 18 माइनस का ए 13, यानी कि ये आपका 18वां पद है, तो इसका फार्मूला होगा इसका फार्मूला होगा आपका ये प्लस का 17d हो जाएगा। ठीक, समझ में आ गई भाई। उसके बाद माइनस है तो माइनस लगाएंगे, फिर उसके बाद इसका फार्मूला होगा ये 13वां पद का, तो इसका फार्मूला होगा ये प्लस का 12d हो जाएगा। ठीक है, बराबर में ए प्लस का 17d माइनस ब्रैकेट खोलेंगे तो अंदर का चिन्ह बदल जाएगा, माइनस का ये, उसके बाद में माइनस का 12d हो जाएगा। माइनस का ये प्लस का ये कैंसिल हो जाएगा, 17d में से 12d घटा दीजिएगा, तो यहाँ पर आपका 5d आ जाएगा, 5d आ जाएगा। उसके बाद 5 गुणे डी का मान यहाँ पर आपका दे ही रखा है 5, तो यहाँ पर रख लो भाई लोग, तो यहाँ पर रख लेंगे, तो ये हो जाएगा 5 × 25, ये इसका आंसर हो जाएगा। यानी कि ये 18 माइनस ये 13 का जो मान होगा वो 25 होगा। अब ये 25 कौन से ऑप्शन में दिया गया है, तो ये आपका सी वाले ऑप्शन में दिया गया है, तो सी वाला ऑप्शन इज़ द राइट आंसर होगा। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 को हल करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 8 अपने स्क्रीन पे देखिए शो हो रहा है।
यहाँ पर कह रहा है उस AP का सर्वांतर क्या है जिसमें ये 18 माइनस ये 14 बराबर में 32 है। यानी कि इसमें हमको सर्वांतर पूछ रहा है, यानी D का मान पूछ रहा है, और उसमें जो है मान दिया गया है ये 18 माइनस ये 14, ये 18 माइनस का ये 14, इसका मान आपका दिया गया है। इसका मान आपका कितना दिया गया है? इसका मान आपका 32 दिया गया है। अब हम लोग इसका फार्मूला रख लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर इसका फार्मूला क्या होगा भाई लोग? इसका मान होगा, इसका फार्मूला होगा ये प्लस का 17D, और उसके बाद इसका फार्मूला होगा, इसका फार्मूला होगा ये प्लस का 13D बराबर में 32 है तो 32 लिख लो। तो यहाँ पर हो जाएगा ये प्लस का 17D, ब्रैकेट खोलेंगे तो माइनस चिन्ह बदल जाएगा, तो माइनस का ये माइनस का 13D बराबर में 32 हो जाएगा। माइनस का ये प्लस का ये कैंसिल हो जाएगा, 17D में से 13D निकाल दीजिएगा तो यहाँ पर आपका 4D बचेगा, 4D बचेगा बराबर में 32 हो जाएगा। तो D बराबर यहाँ पर 32/4 हो जाएगा, 8 चौक 32, यानी D का मान आपका 8 निकल के आ जाएगा। तो यहाँ पर अब आप लोग देख लीजिए कि आपका कौन से ऑप्शन में दिया गया है। तो ये आपका ए वाले ऑप्शन में दिया गया है। तो प्लस का 8 आपका ए वाले ऑप्शन में है, तो ये वाला ऑप्शन इज़ द राइट आंसर हो जाएगा इसका। अब आप लोग क्वेश्चन नंबर 9 पे आ जाइए। तो क्वेश्चन नंबर 9 आपकी स्क्रीन पे शो हो रहा है मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है। थोड़ा सा स्पीड बना के सॉल्व कीजिए ताकि क्वेश्चन ज़्यादा से ज़्यादा हल हो जाए। तो क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, यहाँ पे आपकी स्क्रीन पे शो हो रहा है मेरे प्यारे बच्चों। इसमें कह रहा है दो समांतर श्रेणियों का एक ही सर्वांतर है, यानी सर्वांतर समान है। इनमें से एक का प्रथम पद -1 है और दूसरे का प्रथम पद -8 है। तब इनके चौथे पदों के बीच का अंतर होगा, यानी इनके चौथे पदों के बीच का अंतर क्या होगा, यही चीज़ हम लोग को बताना है। तो इसमें पहले जो चीज़ दिया है मैं उसको लिख लेता हूँ। इसमें बोल रहा है कि पहली समांतर श्रेणी का प्रथम पद, यानी कि पहली समांतर श्रेणी का प्रथम पद। तो पहली समांतर श्रेणी का प्रथम पद, इसको मैं मान लेता हूँ A1 बराबर आपका कितना है -1। और दूसरी समांतर श्रेणी का प्रथम पद, दूसरी समांतर श्रेणी का प्रथम पद। तो दूसरी समांतर श्रेणी का प्रथम पद जो है उसको मैं A2 मान लेता हूँ, सॉरी A1 डैश मान लेता हूँ, क्योंकि प्रथम है तो ऐसे ही मान लीजिए। बराबर ये आपका -8 है, यहाँ पर -8 हमने लिख लिया। अब यहाँ पर इनका जो मान बनेगा वो क्या क्या बनेगा, ध्यान से समझिएगा। यहाँ पर चौथे पदों का अंतर कह रहा है, तो चौथे पद हमको बनाना पड़ेगा। तो चौथा पद A4 बराबर होगा A1 प्लस का 3D। ये आपका श्रेणी होता है ना भाई, चौथे पद का श्रेणी यही होता है। तो यहाँ पर A4 बराबर A1 का मान आपका -1 है, यहाँ पर रख लो -1 प्लस का 3D। इसको मैं बना लेता हूँ समीकरण 1। और दूसरा चौथा पद क्या होगा, दूसरा चौथा पद क्या होगा, इसको भी बना लीजिए। तो इसको A4 डैश मान लीजिए, A4 डैश मान लीजिए। तो यहाँ पर इसका क्या होगा, इसका भी वही हो जाएगा A1, इसका हो जाएगा आपका A1 डैश, यानी कि यहाँ पर दूसरा आपने A1 डैश मान रखा है, तो यहाँ पर हो जाएगा A1 डैश, उसके बाद में प्लस का 3D। यहाँ पर A4 डैश बराबर A1 डैश का मान कितना, -8 प्लस का 3D हो जाएगा। इसको मैं मान लेता हूँ समीकरण 2। अब जो प्रश्न में कह रहा है उसको हम लोग निकालते हैं। दो समांतर श्रेणियों के चौथे पद का अंतर, दो समांतर श्रेणियों के चौथे पद का अंतर। तो दो समांतर श्रेणियों के चौथे पद का अंतर क्या होगा, यानी कि A4 माइनस का A4 डैश, यानी कि यहाँ पर इसका और इसका अंतर निकालेंगे। तो दोनों का मान क्या आया है, एक का मान आपका इतना आया है और एक का मान आपका इतना आया है। तो -1 प्लस का 3D, ठीक। और उसके बाद यहाँ पर लगाएंगे माइनस, और दूसरा लिखेंगे A4 डैश, तो इसका मान है -8 प्लस का 3D। अब ब्रैकेट खोलेंगे तो चिन्ह बदल जाएगा, तो -1 प्लस का 3D
माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 8 माइनस का 3D हो जाएगा। तो ये आपका हो जाएगा, यहाँ पर ध्यान से समझिएगा 3D, और ये आपका कट जाएगा, माइनस प्लस में है, प्लस के 8 में से माइनस का 1 निकल जाएगा तो 7 आ जाएगा। तो यही इसका आंसर हो जाएगा। तो अब यानी कि दो समांतर श्रेणियों के चौथे पदों का अंतर आपका 7 हो चुका है। और ये कौन से ऑप्शन में दिया गया है? तो ये मेरे प्यारे बच्चों ऑप्शन नंबर आपका सी में दिया गया है। ठीक है, तो सी वाला ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा, सी वाला ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। अब आप लोग क्वेश्चन नंबर जो है अगला देखिए, यानी कि क्वेश्चन नंबर 10 देखिए। अब हम लोग यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 10 को हल करने जा रहे हैं। इसमें बोल रहा है यदि किसी एपी के 7वें पद का 7 गुना उसके 11वें पद के 11 गुने के बराबर हो तो उसका 18वां पद ज्ञात कीजिए। तो आइए भाई हम लोग इसको भी ज्ञात कर लेते हैं। तो इसमें जो सबसे पहले ये कह रहा है कि 7वां पद और 11वां पद, पहले मैं इसको लिख लेता हूँ। तो 7वां पद पहले देखिए, 7वां पद का फार्मूला क्या होगा? ए प्लस का 6D। ठीक, उसके बाद 11वां पद का फार्मूला क्या होगा? 11वां पद का फार्मूला होगा ए प्लस 10D। समझ में आ चुकी होगी ये बात आप लोगों को, यहाँ तक कोई डाउट नहीं, क्योंकि ये फार्मूला होता है। अब हम लोग प्रश्नानुसार काम करते हैं। प्रश्नानुसार क्या करेंगे हम लोग? इसमें कह रहा है एक पद 7 गुना, एक पद 11 गुना, यानी कि देखिए ये प्लस का 6D और ये आपका 7वां पद है, और बराबर में ये आपका ये प्लस का 10D, ये आपका 11वां पद है। ये बातें आप समझ रहे हैं ना? अब इसमें कह रहा है कि एक 7 गुना, 7वां पद 7 गुना और 11वां पद 11 गुना है, यानी कि 11 का, जिसमें 11वां पद है उसमें 11 का गुणा कर दिया गया, जो 7वां पद है उसमें 7 का गुणा कर दिया गया। अब इसको हम सॉल्व करते हैं। तो इसको सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, यानी कि हमको क्या मिलेगा, क्या चीज़ मिलेगा सॉल्व करने के बाद? तो ये हो जाएगा 7A प्लस का 7×42D बराबर में 11A प्लस का 11 2 में 110, यानी कि आपका 110D हो जाएगा। इतनी बातें आपको समझ में आ चुकी होगी। अब मैं इन सबको एक तरफ कर लेता हूँ। ठीक है, एक तरफ कर लेंगे भाई, उसके बाद हमारा काम बन जाएगा। यानी चाहे इसको इस तरफ लाएं चाहे इसको इस तरफ लाएं। तो 11A प्लस का 110D, इसको इस तरफ लाएंगे तो माइनस का 7A माइनस का 42D बराबर में 0 हो गया, एक तरफ आ गया। तो 11A में से 7 ये निकल जाएगा तो 4A हो जाएगा। यहाँ पर 7 4 11 ये होता है। उसके बाद माइनस का 110 में से 42 निकल जाएगा, तो यहाँ पर आपका 68D हो जाएगा, बराबर में 0 हो जाएगा। यहाँ से 4 कामन ले लेंगे तो A माइनस का 4 अगर कामन ले लेते हैं तो ये माइनस का 17 यहाँ पर हो जाएगा, 17D बराबर में 0 हो जाएगा। फिर 4 को इस तरफ लाएंगे तो ये माइनस का 17D बराबर में 0/4 हो गया, यानी 0 आ जाएगा। तो A माइनस का 17D बराबर में 0 आ गया। इसको मैं बना देता हूँ समीकरण 1। अब यहाँ पर आप लोग ध्यान से समझिएगा, जो पद निकालने के लिए बोला है, कौन सा पद निकालने के लिए बोला है? 18वां पद। तो यानी एपी का 18वां पद, एपी का 18वां पद, तो 18वां पद यही तो है 18वां पद। यहाँ पर एक थोड़ा सा गलती हो रहा है। गलती ये हो रहा है कि यहाँ पर प्लस का 110D बचेगा, क्योंकि प्लस वाला का चिन्ह बड़ा है। ठीक है, यहाँ पर भी प्लस हो जाएगा। तो ये यही तो फार्मूला है 18वां पद का। ये आपका समीकरण 1 से ये प्लस का 17D। ठीक, यही इसका आंसर हो जाएगा। अब ये कौन से ऑप्शन में दिया गया है, हम लोग इसको देख लेते हैं। यानी कि इसके बराबर 0 भी आया है, तो यहाँ पे 0 भी लिखना पड़ेगा, यानी कि यहाँ पे 0 लिख सकते हैं आप लोग। यानी इसके बराबर 0 आया है 18वां पद का फार्मूला, यानी कि ये 18वां पद जो है एपी का 18वां पद, तो यानी इसके बराबर 0 आया है, तो यहाँ पे 0 भी लिख सकते हैं। तो 18वां पद 0 हो जाएगा, ये इसका आंसर हो जाएगा। 0 इसका आंसर होगा। ध्यान दीजिएगा, इसको आंसर नहीं करेंगे, इसको आंसर करेंगे। तो यहाँ पर 0 कौन से ऑप्शन में दिया गया है? तो 0 ऑप्शन आपका डी में दिया गया है, तो डी वाला ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। अब उसके बाद अगला क्वेश्चन देखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन आप सभी का है क्या? 11वां। क्वेश्चन नंबर 11 पर ध्यान देंगे आप लोग। इसमें कह रहा है एपी -11 -8 -5
डैश डैश 49 का अंत से चौथा पद क्या है। यानी जो AP दिया गया है, पहले मैं इसको लिख लेता हूँ, ठीक है। यहाँ पर ये AP आपका -11 है, -8 है, -5 है, ठीक है। डैश डैश ये 49वां का अंत से चौथा पद निकालना है आपका, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, इसमें हम लोग फार्मूला लगाएंगे। यानी चौथा पद हम लोगों से पूछ रहा है तो भी हमारा चौथा पद निकल जाएगा, ऐसी कोई बात नहीं है। पहले मैं सारा मान डिनोट कर लूँ। यानी कि प्रथम पद को A से लिखते हैं तो ये बराबर -11 है। उसके बाद सर्वांतर को किससे लिखते हैं, सर्वांतर को D से लिखते हैं तो D बराबर -8। और उसके बाद -8 में से हम लोग 11 घटाएंगे तो ये भी माइनस का है तो प्लस का हो जाएगा। फिर तो यानी D बराबर 8 और 2 10 यानी 8 3 11 यानी कि 3 आ जाएगा। D का मान आपका 3 आ चुका है, D का मान आपका 3 आ चुका है, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर जो दिया है उसको लिख लेंगे। अंतिम पद जो आपका दिया गया है 49, यानी अंतिम पद लास्ट पद ये आपको 49 दिया गया है, इसको लिख लेते हैं। समझ में आ चुका होगा आप लोगों को। तो जब अंतिम से लास्ट पद ज्ञात करने के लिए बोलता है तो इसका फार्मूला क्या होता है, ध्यान से समझ लीजिए। इसका फार्मूला होता है A/n बराबर होता है L माइनस का n-1 इंटू D होता है। ये फार्मूला होता है जब अंतिम से बोले किसी क्वेश्चन में। अब इसमें हम लोग मान को रख लेते हैं तो चौथा पद निकालना है तो ये 4 हो जाएगा और L का मान आपका 49 है तो 49 माइनस का, और n का मान ये 4 बन रहा है तो यहाँ पे 4 रख लो भाई। तो 4 माइनस का 1 गुणे में D का मान आपका 3 है, यहाँ पर 3 रख लो और इसको सही से कैलकुलेट कर लो। तो 49 -4 में से 1 घटा दीजिए तो यहाँ पर 3 आ जाएगा तो 3 गुणे 3 हो जाएगा तो ये हो जाएगा 49 माइनस का 9 हो जाएगा। तो 49 में से 9 घटा दीजिए तो 40 आ जाएगा। तो 40 इसका सही ऑप्शन हो जाएगा। अब ये 40 कौन से ऑप्शन में दिया गया है तो हम लोग ऑप्शन देख लेते हैं। तो ये आपका 40 जो है ऑप्शन बी में दिया गया है तो बी वाला ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये क्वेश्चन नंबर 11 हल हो चुका है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 12 को ध्यान से देखिए, आपकी स्क्रीन पे शो हो रहा है। इसमें कह रहा है यदि किसी AP का प्रथम पद -5 और सर्वांतर 2 है, उसके प्रथम 6 पदों का योग निकालना है। तो पहले जो चीज़ दिया है उसको लिख लेना चाहिए। तो यहाँ पर सबसे पहले दिया गया है प्रथम पद -5 है, यानी कि प्रथम पद को A से लिखते हैं तो ये बराबर -5 है। उसके बाद सर्वांतर 2 है तो सर्वांतर को D से लिखते हैं तो D बराबर 2 है। इतनी समझ में आ गई बात आपको। अब उसके प्रथम 6 पदों का योग निकालना है। प्रथम 6 पदों का योग ये निकालना है। अब इसमें 6 पदों का योग निकालना है, यानी n का मान आपका दिया गया है 6। n का मान आपका कितना बनेगा, 6 बनेगा। तो यहाँ पर पदों के योग का फार्मूला लगा देते हैं। तो यस n बराबर होता है n/2, उसके बाद में 2a प्लस का n-1 इंटू D होता है। तो यहाँ पर S6 यानी 6 पदों का निकालना था। S6 बराबर 6/2, उसके बाद में 2 गुणे a का मान आपका -5 है, यहाँ पर देख सकते हो। तो -5 प्लस में n का मान 6-1 गुणे में D का मान आपका, D का मान 2 है तो 2 रख लेते हैं। इसको काटेंगे 3 आ जाएगा तो यानी कि यहाँ पर 3, उसके बाद ब्रैकेट में -5 दूना 10 हो जाएगा, यानी -10 प्लस का 6 में से 1 घटा दीजिए तो 5 आ जाएगा आपका। यहाँ पर गुणे में 2 है हो रहा है तो यहाँ पर गुणे 2 कर लो भाई। तो यहाँ पर हो जाएगा क्या, यहाँ पर हो जाएगा 3, उसके बाद में -10 प्लस का 5 दूना 10, यानी कि हो जाएगा 3 और ये आपका 0 हो जाएगा, गुणे 0 तो ये पूरा 0 आ गया आपका। ये 0 आपका ऑप्शन नंबर ये में दिया गया है तो ये वाला ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। इस तरह से यह क्वेश्चन हल होगा मेरे प्यारे बच्चों। क्वेश्चन नंबर 12, आशा करते हैं आपको इसका हल समझ में आ चुका होगा। अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पे। तो क्वेश्चन नंबर 13 देखिए आपके स्क्रीन पे शो हो रहा है। इसमें क्या कह रहा है, इसमें कह रहा है कि AP 10 6 2 के प्रथम 16 पदों का योग निकालिए। तो ये भी सारा का सारा क्वेश्चन बहुत ही आसान है। AP आपका कितना दिया गया है, AP आपका दिया गया है 10 6 2 ये दिया गया है और इसके 16 पदों का योग निकालना है, यानी S16 बराबर निकालना है आपको। अब यहाँ पर ध्यान से समझना आप लोग, इसमें पहले सारा चीज़ निकाल लो।
प्रथम पद को लिखते हैं ए से, तो ए बराबर आपका 10 हो जाएगा। सर्वांतर को लिखते हैं डी से, तो डी बराबर 6 में से 10 को घटा दीजिए, तो यहाँ पर डी बराबर आपका -4 आ जाएगा। डी का मान आपका कितना आ गया, आपका -4 आ चुका है। ये बातें आपको समझ में आ चुका होगा। अब इसमें फार्मूला लगा दो भाई लोग। तो फार्मूला होता है यस 16 बराबर n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस का n-1 इंटू डी है, तो डी रख लेते हैं। n का मान 16 दिया गया है, तो 16/2, उसके बाद में 2 गुणे a का मान आपका 10 है, 10 प्लस का n का मान प्लस n का मान आपका कितना है, n का मान आपका 16 है, तो 16-1 गुणे में d का मान आपका कितना है, d का मान -4 है, रख लेते हैं। इसको काट देंगे 8 आ जाएगा, तो यहाँ पर 8, उसके बाद ब्रैकेट में 10 दूना 20, 20 प्लस का 16 में से 1 घटा दीजिए, तो ये आपका कितना आ जाएगा 15 गुणे में -4 हो जाएगा। तो 8 उसके बाद में 20 प्लस माइनस 15 चौका 60 हो जाएगा। तो यहाँ पर हो जाएगा 8 गुणे में माइनस के 60 में से 20 निकाल दीजिए, तो -40 हो जाएगा। 8 चौक 32, यानी कि यहाँ पर आपका आ जाएगा -320। तो यानी यही आपका आंसर होगा। तो ये कौन से ऑप्शन में दिया गया है, 320 -320 ऑप्शन ए में दिया गया है, तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब उसके बाद हम लोग क्वेश्चन नंबर 14 सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 14 आपकी स्क्रीन पे शो हो रहा है, देखिएगा इसमें क्या कह रहा है। इसमें कह रहा है कि एपी में यदि प्रथम पद यानी ए बराबर आपका 1 दिया गया है, और उसके बाद ए बेस एन बराबर आपका 20 दिया गया है, और उसके बाद एस एन बराबर आपका 399 दिया गया है, तो एन का मान आपको बताना है। तो कुछ भी नहीं करना है, बहुत सी आसान क्वेश्चन है ये आपका। तो इसके लिए फार्मूला लगा देना है। यस एन बराबर क्या होता है, n/2, उसके बाद ए प्लस का ए बेस एन होता है। यल भी यहाँ पे लिख सकते हैं, चाहे यल लिखो चाहे ए बेस एन लिखो। तो एस एन का मान आपका 399 दिया गया है, तो यहाँ पर 399 लिख लो भाई लोग। बराबर में एन का मान आपको बताना है, तो इसको ऐसे रहने दो। ए का मान आपका 1 है, प्लस ए बेस एन का मान आपका 20 है, यहाँ पर रख लेते हैं। तो 399 बराबर में n/2 गुणे में 20 और 1 21 हो जाएगा। इस दोनों को उस तरफ ले आते हैं, तो n बराबर हो जाएगा ये आपका 399। ये 2 इधर गुणे में उधर जाएगा, तो बट्टे इधर बट्टे में उधर जाएगा गुणे में, ये आपका इधर गुणे में इधर आएगा, तो बट्टे में हो जाएगा। तो n बराबर, तो यहाँ पर इसको काटेंगे तो 19 आ जाएगा आपका, 19 गुणे 2 हो जाएगा, तो n बराबर 19 दूना 38 हो जाएगा। तो ये आपका सही ऑप्शन हो गया, 19 दूना 38, यानी n का मान जो है 38 होगा। अब ये 38 कौन से क्वेश्चन ऑप्शन में दिया गया है, तो ये आपका सी वाले ऑप्शन में दिया गया है, तो सी वाला ऑप्शन इज़ द राइट आंसर इसका होगा। उसके बाद अब हम लोग आते हैं अगला क्वेश्चन जो है हमारा, एक लास्ट क्वेश्चन जो है इस वीडियो का। इसमें क्या कह रहा है, इसमें कह रहा है कि 3 के 5 गुणजों का योग निकालना है, यानी 3 के 5 कितने गुणज हो सकते हैं, यानी कि आपका क्वेश्चन नंबर 15 है। तो ध्यान से समझिएगा, लास्ट क्वेश्चन है। तो 3 के 5 गुणज कौन कौन से हो सकते हैं, तो यहाँ पर लिख लेते हैं 3 के 5 गुणज। तो क्या हो सकता है, एक तो 3 हो जाएगा, एक 6 हो जाएगा, और एक आपका 9 हो जाएगा, एक 12 हो जाएगा, और एक आपका 15 हो जाएगा। डैश डैश आगे भी हो सकता है, लेकिन 5 ही कह रहा है तो 5 ही लिखना है आपको। अब यहाँ पर आपका प्रथम पद निकालो, तो प्रथम पद को ए से लिखते हैं, तो ये बराबर 3 हो जाएगा। सर्वांतर निकालो, सर्वांतर को डी से लिखते हैं, तो 6 में से 3 घटा दीजिए, आपका 3 आ जाएगा, यानी सर्वांतर भी निकल चुका है। अब उसके बाद यहाँ पर आप लोग फार्मूला लगा दीजिए भाई लोग। तो फार्मूला, और एन का जो मान होगा वो 5 हो जाएगा, क्योंकि 5 पदों का कह रहा है, तो एन बराबर 5 हो जाएगा। तो एस एन बराबर, यानी कि फार्मूला लगा दो n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस का n-1 इंटू डी होता है, तो यहाँ पर रख लो मान। तो एस एन यानी एस 5 हो जाएगा, तो एस 5 बराबर 5/2, उसके बाद में ब्रैकेट में 2 गुणे ए का मान आपका 3 है, प्लस का एन का मान आपका 5 है, तो 5-1 गुणे में डी का मान आपका 3 है, तो 3 रख लेते हैं यहाँ पर। तो ये हो जाएगा 5/2, और ये हो जाएगा 3 दूना 6
प्लस का 5 में से 1 घटा दीजिए, 4 आ जाएगा, गुणे में 3 है तो 3 लिख देते हैं। यह हो जाएगा 5/2, उसके बाद ब्रैकेट में 6 प्लस का 4 तिहाई 12 हो जाएगा। तो 12 और 6 18 हो जाएगा ये आपका। और 5/2 गुणे में 12 और 6 18, यानी इसको काट देंगे तो यहाँ पर 9 आ जाएगा, और 9 का गुणा 5 में कर लीजिएगा तो ये आपका 9×5 = 45, यानी यही इसका आंसर हो जाएगा। अब 45 कौन से ऑप्शन में दिया गया है? तो 45 आपका ऑप्शन ए में दिया गया है, तो ऑप्शन ए वाला इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो मेरे प्यारे बच्चों, हमने इस वीडियो में सारे क्वेश्चन आपको सॉल्व करके बता दिए हैं। आशा करते हैं इस वीडियो से आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिली होगी। अगर आप लोगों को हमारी इस वीडियो से हेल्प मिली है तो आप लोग वास्तव में इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि इतनी मेहनत कर रहे हैं हम आप लोगों के साथ। तो आप लोग बस केवल एक सब्सक्राइब कर लीजिए और एक अपने दोस्त, एक वीडियो को अपने हर एक दोस्त के पास शेयर कर दीजिए। चलिए आज के इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं किसी एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।